रामू एक जवान और पढ़ा लिखा युवक गांव से शहर में नौकरी की तलाश में आया। कई दिन इधर उधर घूमने के बाद भी जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली, तो आखिर में मजदूरी करने का फैसला किया। और वो हर रोज सुबह काम पर निकल जाता। जितने पैसे मिलते उसी में भोजन करता। थोड़े बहुत पैसे बचा भी लेता। रामू को रात्रि के समय बड़ी दिक्कत होती, क्योंकि उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। कोई कमरा किराए पर ले तो उसके पास उतने पैसे नहीं थे। एक दिन वो काम की तलाश में जा रहा था। रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान पड़ता था, जहां बहुत ज्यादा कब्र थी। और वो देखने में थोड़ा अजीब लगता था। कब्रिस्तान का एरिया बहुत बड़ा था। वो कब्रिस्तान अंग्रेजों के टाइम का था। भारत आजाद हुआ और अंग्रेज चले गए। यहाँ कोई नहीं रहता था। हर जगह जंगली घास ने कब्जा कर लिया था। रामू कब्रिस्तान का गेट खोलकर अंदर चला गया। वहां एक वहां एक बहुत पुराना कमरा था। उस पर हर तरफ जंगली घास उगी हुई थी। अंदर मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। रामू ने सोचा, क्यों ना इसकी सफाई करके यही रहना शुरू कर दूं। ना कोई किराया देना, ना किसी की परमिशन लेनी। रामू ने उस कमरे को साफ सुथरा करना शुरू कर शाम तक उसने उसे अपने रहने लायक बना लिया। और रात्रि में वहीं सो गया। अब रामू हर रोज सुबह मजदूरी करने जाता, शाम को वहीं आकर सो जाता। जैसे जैसे समय बिता, रामू ने उस कमरे में कुछ सुधार भी कर लिया। एक साधारण सा दरवाजा भी लगवा लिया। रामू को अब वहां रहते काफी समय बीत गया। वो एक किस्म से रामू ने उसे अपना घर ही मान लिया। सारा दिन मजदूरी करता, रात को वहीं सो जाता। एक रात रामू सोया हुआ था। किसी ने दरवाजा खटखटाया। रामू की आंख खुल गई। उसने सोचा, इतनी रात को कौन आ सकता है। वो कब्रिस्तान शहर के बिल्कुल बीच में था। उसके आसपास बहुत लोग रहते थे। और वो सभी रामू को जानने भी लगे थे। हो सकता है कोई जानकार हो। रामू ने दरवाजा खोला तो सामने एक बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसने एक पुराने जमाने का गाउन पहन रखा था। रामू ने उससे पूछा, आप कौन हैं? उस महिला ने कहा, अंदर तो आने दो, सब कुछ दरवाजे पर ही बताऊं। रामू ने कहा, आइए आइए, कोई बात नहीं, आपका ही घर है। और वो महिला अंदर चली आई। उसने चारों तरफ देखकर कहा, इसी तरह रहते हो? वहां एक ही चारपाई थी और कुछ छोटा मोटा सामान था। रामू ने कहा, जी हाँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, इसी तरह अपना गुजारा कर लेता हूँ। रामू ने कहा, आप कौन हैं? और इस तरह रात में यहाँ क्या कर रही हैं? उस महिला ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम मैरी है। और मैं भी इस शहर में आपकी तरह अकेली हूँ। महिला हूं ना, हर जगह नौकरी या मजदूरी भी नहीं कर सकती। जमाना बहुत खराब है। साहब, क्या आप मुझे अपने साथ रख सकते हैं? रामू ने थोड़ा सोचा। अकेले रहना भी क्या जिंदगी है। ये भी अकेली हैं और मैं भी। रामू ने कहा, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप रह सकती हैं। मैरी ने रामू से पूछा, आपकी शादी नहीं हुई? रामू ने कहा, अरे, गरीब आदमी से कौन शादी करेगा, अकेला ही हूँ। मैरी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी अकेली हूँ। और इस तरह बातों बातों में सुबह हो गई। रामू ने कहा, मैरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। और रामू बाहर चला गया और दुकान से कुछ खाने के लिए ले आया। और कहा, ये लो खाओ, पता नहीं कब से भूखी हूँ। मैरी रामू की बातें सुनकर और उसका व्यवहार देखकर कर कहने लगी, रामू, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। एक अनजान, और वो भी अकेली औरत पर इतना विश्वास कर रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता? लोग कहेंगे कब्रिस्तान में एक महिला के साथ रहता है। कोई बात नहीं, मैरी, तुम खाना खाओ। कोई कुछ कहेगा तो फिर देखेंगे। अभी क्यों चिंता करती हो? अभी मैं मजदूरी पर जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो। और दरवाजा बंद रखना, जमाना बहुत खराब है। और रामू हर रोज की तरह काम की तलाश में निकल गया। इधर मैरी, जो एक दिव्य आत्मा का रूप ले चुकी थी। पुराने समय में जब अंग्रेजों का शासन था, तब मैरी अपने माता पिता की अकेली संतान थी। और अपने माता पिता से साथ भारत में ही रहती थी। उनके घर के पास एक बहुत बड़ा मंदिर था, जिसमें हर रोज भजन कीर्तन होता था। मैरी हर रोज मंदिरों में जाती थी। एक दिन जब मैरी वापस अपने घर आ रही थी, रोड एक्सीडेंट में मैरी की मौत हो गई। और उसके माता पिता ने उसी कब्रिस्तान में उसे दफना दिया। और वो कमरा जिसमें रामू ने अपना ठिकाना बनाया था, मैरी के पिता ने मैरी की याद में बनवाया था। दूसरी तरफ रामू रात को जब कब्रिस्तान में वापस आया, वो अपने साथ कुछ खाने को और कुछ कपड़े लेकर आया था। उसने कहा, मैरी, लो खाना खाओ, और मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आया हूँ। हैं तो साधारण ही, इन्हें पहन लेना। मैरी रामू का प्यार और उसकी मासूमियत देखकर और बड़ी खुश हुई। मैरी ने कहा, आओ दोनों ही खाना खाएंगे। मैरी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था। रामू के पास कितने पैसे थे, वो उसने कपड़ों पर खर्च दिए।
उसने खाना भी नहीं खाया। रामू ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो खा पी कर आया हूं, तुम खाओ। मैरी ने रामू की देखा और कहा, रामू क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? रामू ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बोलो क्या जानना चाहती हूँ। मैरी ने शर्म से नजरें झुकाकर कहा, सच बताना, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? रामू ने कहा, हाँ मैरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो ना, हमें मिले कितना समय हुआ है, एक ही दिन तो हुआ है। आज मैं सारा दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा, और पता नहीं क्यों तुम्हारे अंदर मुझे बहुत अपनापन दिखाई देता है। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, माता पिता भी नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हारे बिना तेन जी नहीं पाऊंगा। मेरी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? जब से तुम मिली हो मुझे लगता है मेरे से भाग्यशाली शायद ही दुनिया में कोई होगा। मैरी ने रामू का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, रामू यह कब्रिस्तान गवाह रहेगा हमारे प्यार और समर्पण का। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना सुनते ही रामू ने मैरी को अपनी बाहों में भर लिया। उस कमरे में सिर्फ एक ही चारपाई थी। रामू ने कहा, मैरी तुम चारपाई पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। मैरी ने रामू का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, ये कैसे हो सकता है? हम दोनों एक साथ हो चारपाई पर सोएंगे। और वो दोनों एक दूसरे में समा गए। अगले दिन रामू सुबह काम पर चला गया। रामू जहां जहां काम करता था उस दिन वहां ठेकेदार आया हुआ था। उसने रामू का काम और उसकी ईमानदारी देखकर बड़ा प्रभावित हुआ। उसने रामू से पूछा, कितने पढ़े लिखे हूँ? रामू ने कहा, सेठ जी, वैसे तो मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली तो मजदूरी कर लेता हूँ। सेठ ने रामू को अपने वहां अपना इंचार्ज बना दिया और वहीं अपनी बिल्डिंग में एक फ्लैट रहने को दे दिया। रामू शाम को कब्रिस्तान में आकर एमाइस को सारी बातें बताई और कहा, चलो हम आज ही फ्लैट में चलते हैं। और अपना जो भी थोड़ा बहुत सामान था उसे लेकर मैरी और रामू फ्लैट में आ गए। रामू बड़ा खुश था, सोच रहा था, जब से मैरी किस्मत खुलने लगी है, और यह सब कुछ मैरी की दिव्य शक्ति से ही हो रहा है। मैरी कोई साधारण महिला नहीं थी, वो एक दिव्य आत्मा थी। मैरी ने रामू को कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि वो कौन है। रामू उसे साधारण महिला ही समझकर ये मान चुका था, ये मेरे लिए बहुत लकी है। और कुछ समय बाद सेठ ने रामू को अपने ऑफिस में बुलाया और हाँ, रामू तुम्हारी लगन और ईमानदारी की वजह से देखो हमने करोड़ों का मुनाफा हुआ है, और मैं चाहता हूँ तुम मेरे पार्टनर बनकर काम करो। आज से ये ऑफिस तुम ही संभालोगे। कारोबार बहुत बड़ा है, मैं हर जगह नहीं देख पा रहा हूँ। रामू ने कहा, ठीक है सेठ जी, आपने जो विश्वास मुझ पर किया है मैं हमेशा उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। सेठ ने कहा, रामू कोशिश नहीं, यहाँ जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी ही तुम्हारी है। आज से तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो, और मैं चाहता हूँ तुम्हें भी समाज एक सम्मानित नजर से देखें। इतना कहकर सेठ जी चले गए। रामू ऑफिस की बड़ी चेयर पर बैठकर सोचने लगा, ये सब अचानक कैसे हो सकता है? कोई तो वजह होगी। जब से मैरी मेरे पास आई है सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। उसे आए 3 दिन ही हुए हैं और सब कुछ बदल गया। रामू ऑफिस से गाड़ी में घर आया और आते ही मैरी को बाहों में भर लिया, उनकी आंखें भर आईं और उस मैरी को चूमने लगा और बड़े ही भावुक होते हुए कहा, भैया आप मेरी जान हो, अगर मुझसे कोई गलती कभी हो जाए तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैरी ने रामू का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, रामू मैंने तो तुम्हारा बरसों इंतजार किया है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? ईश्वर ने मेरा और तुम्हारा मिलन किया है। मैं तो तुम्हारा इंतजार तब से कर रही हूँ, तुम पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन मैं जब तक तुम हो तब तक मैं हूँ। रामू और मैरी ने एक दूसरे को चूमते हुए गले लगा लिया। कालचक्र चलता रहा। रामू ये कभी नहीं जान पाया मैरी एक दिव्य आत्मा है, और अब रामू साधारण इंसान से रामू सेठ बन गया था। दोस्तों, ये दिल को छू लेने वाली कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और नमस्ते।